किसी ने मुझसे पूछा है कि डिप्रेशन क्या है, ये क्यों आता है और इससे कैसे हम बाहर आए। मेरा मानना है कि जब कोई भी नेगेटिव थॉट हमारे भीतर गहरे में रुक जाती है या कोई भी ऐसा दुख जिसको हम अपने भीतर गहरे में ले जाते हैं, वही धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप लेने लगता है और ये हमारे दिलो दिमाग पर हावी होने लगता है, जिससे हमारी सोचने समझने की शक्ति जो है वो कम होने लगती है और फिर यही एक हमारे लिए मानसिक विकार, एक शारीरिक रोग भी बन जाता है। और डिप्रेशन होता कैसे है? अगर हम अपने जीवन के पूरी पैटर्न को देखें कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती हम उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, या जो हमारे जीवन में आकर चली जाती है, हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है, अगर वो चली जाती है तो हम फिर उसके लिए ही उसके बारे में सोचते चले जाते हैं। वहीं लोगों को हम देखें, किसी ने हमें धोखा दे दिया या किसी से हमें मान सम्मान नहीं मिला, किसी ने हमें कुछ कह दिया, जो हम चाहते थे वैसा नहीं हो सका, वगैरह वगैरह बहुत से कारण हैं जो हमें एक सोच की तरफ ले जाते हैं, जो एक कमी, एक अभाव की तरफ ले जाते हैं। फिर यही जब अभाव और गहरा होता चला जाता है तो फिर वही डिप्रेशन का रूप लेने लगता है। अब इस डिप्रेशन से हम देखें तो बहुत से इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है। ये हमारे शरीर में कितने ही रोगों को जन्म देना शुरू कर देता है। ना हम अच्छा जीवन जी पाते हैं, ना खुश रह पाते हैं, बल्कि फिर जीवन हमने देखा है जो डिप्रेशन में रहते हैं और उनके आसपास के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। अब इससे हमें बाहर तो आना ही होगा। उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने ही मानसिक बल की, कि हमें पता है कि हमें यहाँ ये डिप्रेशन जो है हमें देगा कुछ नहीं, बल्कि हमारे जीवन को ही हमसे छीन भी सकता है। तो हमें इससे बाहर आना है। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने शारीरिक एक्सरसाइज, एक खुली हवा में जब हम सांस लेते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं और ये नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं कि जीवन सबका ऐसा ही है, यहाँ बहुत कुछ जीवन में होता ही रहता है, तो यहाँ जो हो जाता है जीवन में उससे हमें जुड़े नहीं रहना है। वहीं जब हम ध्यान की तरफ चलते हैं या ईश्वर की राह पर चलते हैं, तब हम जब अपने आप को समर्पित करते चले जाते हैं कि मुझसे मेरा जीवन नहीं संभाला जाता, ईश्वर तू ही संभाल, तो फिर हम जब वहाँ से छूटने लगते हैं धीरे धीरे, और फिर एक समय ऐसा भी आता है कि हम डिप्रेशन से अपने आप को बाहर महसूस करने लगते हैं। प्रेम में जब हम हो जाते हैं, चाहे ईश्वर के हों या हम किसी भी कारण से जब खुश रहने लगते हैं, तो फिर डिप्रेशन का कोई नामो निशान भी हमारे भीतर नहीं रहता है। और इसलिए हमें जीवन को भी समझना होगा कि ये हमें थोड़े समय के लिए मिला है। किसी भी सोच को अपने भीतर रखना कोई भी समझदारी नहीं है, क्योंकि हम डिप्रेशन के लिए इस जीवन में नहीं आए हैं, बल्कि हम इस जीवन को अच्छी तरह से पूरा जीने के लिए, भीतर खिलने के लिए ही हम इस संसार में आए हैं।